महेंद्र पश्चिम में नंबरों के साथ जुआ खेलने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है और महेंद्र थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच 1 काशी मीरा को पता चला कि महेंद्र पश्चिम का रहने वाला राजेश विश्वनाथ जाधव मटका पर जुआ खेल रहा है, जिसके अनुसार क्राइम ब्रांच 1 ने मौके पर छापा मारा और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से उस वक्त 9,560 रुपए के जुए के उपकरण और 4,560 रुपए की नगद राशि तथा 35,000 रुपए का एक मोबाइल फोन मिला है। उस मोबाइल फोन का निरीक्षण करते समय मोबाइल नंबर से दूसरे नंबर पर राशि पर कल्याण नामक एक चार्ट देखा। इस पर अलग अलग नंबरों की हस्तलिखित तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी गई प्रतीत हो रहा था। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वह मिलान डे नाम का गेम खेल रहा था और 10 से 900 रुपए में तरह तरह के गेम खिलवाता था। इस बारे में और पूछताछ की गई तो जुए के मुख्य सूत्रधार कौन है, वह इन नंबरों और धन को एक व्यक्ति को भेजते थे, ये पता चला। उन्होंने कहा कि मटका जुआ के लिए कमीशन मिलता है। राजेश विश्वनाथ जाधव जो भैंदर के निवासी, उनके खिलाफ भैंदर पुलिस स्टेशन में मुंबई जुआ अधिनियम की धारा 12(1) के तहत अवैध मटका जुआ खेलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बारिश नजदीक है, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने नदी नाला और मैनग्रोव्स का काम पूरा नहीं किया है। एमबीएमसी के अनुरोध के जवाब में वन विभाग के मैनग्रोव्स सेल ने शुक्रवार को नाले और खाड़ियों का निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी संख्या में मैनग्रोव्स पाए गए। यदि पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून जल्दी आता है तो मीरा भाईंदर नगर पालिका के रहवासियों के लिए जल जमाव की एक स्थिति फिर से खड़ी हो जाती है। ठेकेदारों के कुख्यात कार्टेल द्वारा नालों के पूर्व मानसून डिसिल्टिंग कार्य और खाड़ियों में घने मैनग्रोव्स कवर की उपस्थिति बाधाओं के कारण काम बढ़ सकता है और नागरिक फिर से परेशानी में आ सकते हैं। मानसून ब्लूज। एमबीएमसी के अनुरोध के जवाब में वन विभाग के मैनग्रोव सेल ने शुक्रवार को नाले और खाड़ियों का निरीक्षण किया, जिनमें बड़ी संख्या में मैनग्रोव्स पाए गए। हालांकि एमबीएमसी अधिकारियों के अनुसार प्रकोष्ठ के सदस्यों ने सूचित किया है कि जो मैनग्रोव्स झाड़ी खराब हुए हैं वो अनुमति आर्द्र भूमि का पंचनामा आयोजित करने के बाद ही दी जाएगी। बारिश का मौसम नजदीक है और प्री मानसून बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचनामे से देरी के बाद प्रमुख जल निकायों और खाड़ियों से मृत मैनग्रोव झाड़ियों को निकालने का कठिन कार्य सभी के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। मीरा भाईंदर शहर में कुल 155 बड़े और छोटे नाले हैं जो 240 किलोमीटर से अधिक तक की गहराई में है। 31 मई का अब समय था ये सब कुछ साफ करने के लिए। एमबीएमसी ने डिसिल्टिंग कार्य का 90% पूरा करने का दावा किया है। कई खाड़ी महत्वपूर्ण आउटलेट है जो संभावित बाढ़ से मीरा भाईंदर शहर की रक्षा करते हैं। कीचड़, मलबे और कीचड़ से लदी ये खाड़ियां निचले इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। खासकर उच्च ज्वार के दौरान ऐसे हादसे हो सकते हैं। वार्षिक प्री मानसून अनुष्ठान के रूप में एमबीएमसी ने निजी एजेंसियों को दैनिक और प्रति घंटा आधार पर कई करोड़ मैनुअल और यांत्रिक उत्खनन अनुबंध प्रदान किए हैं। हालांकि घड़ी आधारित मूल्य निर्धारण संरचना में खामियों का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश पर चिंता व्यक्त की गई थी। डिसिल्टिंग संचालन की गुणवत्ता भी जांच के दायरे में है। दूसरी ओर एमबीएमसी ने कॉस्मेटिक निरीक्षण अभियान के दौरान एक फोटो ऐप शुरू करके एक मोर्चा बनाने की सख्त कोशिश की है, लेकिन असलियत यही है कि अभी तक नालों और मैनग्रोव्स की सफाई मीरा भाईंदर में पूरी तरह से हुई नहीं है और मानसून सर पर है। नौकरी की तलाश में बुशरा शेख को एक अज्ञात व्यक्ति ने 65,000 रुपए का चूना लगाया। इस संबंध में नयनगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। बुशरा ने नटराज प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक विज्ञापन देखा। मोबाइल पर कॉल कर नौकरी के बारे में पूछने पर उसने 65,000 रुपए जमा करने को कहा, लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली है।